मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। और इससे पीछे मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए पीछे और उसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये चैप्टर का जो है वो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये 26 के बाद बस एक क्वेश्चन और 27 है। उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग पीछे देखे होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा। आज अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है 26 में, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए। एक महीने बाद लगाए गए पौधों की संख्या निम्न थी। यानी वन महोत्सव यानी वन का कोई बहुत बड़ा उत्सव है। उसमें जो है उत्सव के दौरान जो है 100 विद्यालय जो है 100 विद्यालय में से प्रत्येक विद्यालय में जो इतना भी 100 विद्यालय है उस 100 विद्यालय जो भी है 100 विद्यालय, उस हर एक विद्यालय में 100 विद्यालय में 100 पौधे जो है वो लगाए गए हैं। तो यहाँ पे कहा गया है एक महीने बाद लगाए गए पौधे की संख्या निम्न है। यानी ये जो आप लोगों का दिया गया है नीचे में देख सकते हैं, इतना बड़ा बायोडाटा जो है आप लोगों की बुक में दिया गया है। आप लोग अपने बुक में देखिए। ये यहाँ पे कहा गया इसका पौधा का जो संख्या वो निम्न यहाँ पे मतलब एक महीने के बाद जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर ये सबको ऐड कीजिएगा तो यहाँ तक जो है संख्या जब सारा गिनिएगा तो 100 आप लोगों को निकल के आ जाएगा। यानी ये तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि 100 पौधा जो लगाया गया, तो अब उसमें से 100 पौधा में से वो जो मतलब टूट फूट के सूख के कितना बचा है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, अब कहा गया है इन आंकड़ों से वर्ग 20 से 29 से 29, 30 से 39 इत्यादि लेकर एक बारंबारता सारणी बनाने के लिए कहा गया। इसमें अब हम लोगों को 20 से 29 और 30 से 39 लेकर के इस तरीके से मतलब सारणी लेकर के हम लोगों को मतलब इस तरीके का आंकड़ा लेकर के हम लोगों को सारणी बनाने के लिए कहा गया है। समझ में क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने बनाया है यहाँ पे। अब इसी तरीके से देखिए इसमें बचे हुए पौधों की संख्या लेना है और इसका बारंबारता देखिए। सबसे पहला है 20 से 29 और उसके बाद दो आप लोगों का दिया गया है 29 से सॉरी 30 30 30 से 39, ये आप लोगों का दिया गया है दो। अब इससे आगे हम लोगों को खुद ही लेना है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो ये दिया गया है, ये जो बारंबारता यहाँ पे दिया गया है वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल जो है वो समावेशी में है। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया समावेशी में ही यहाँ पे दिया गया है, तो समावेशी में ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को सबकी जानकारी बेसिक कंसेप्ट में दे दिया था। बेसिक जो पार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया था उसे मैंने सारा कुछ बताया कि क्या समावेशी, क्या वर्जी वगैरह वगैरह बहुत कुछ मैंने बताया है। सारे फॉर्मूले को भी बताया है। तो आप लोग जाइए देखिए, शुरू से सारे वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाया है। अगर सारे वीडियो देख लेंगे तो गारंटी है कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से 20 से 29 और 30 से 39 तो आप लोगों के यहाँ पे दिया ही गया है, बुक में ही दिया गया है। अब इससे आगे खुद लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए 20 से 29 और नीचे जो जस्ट उसके नीचे जो लिया गया है दूसरा, उसमें जो है वो 30 से 39 ले लिया गया है। तो अब जो यहाँ पे हम लोग लेंगे वो क्या ले लेंगे, 40 से 49। फिर उसके बाद अगला जो लेंगे तो 50 से, यहाँ पे जो जैसे कि पहला जो वाला जो वर्ग है उसका जो उच्चतम सीमा है, उसका जो उच्च सीमा है उससे जो उसके बाद जो जस्ट नीचे वाला वर्ग अंतराल लेंगे तो उसमें जो उसका निम्न सीमा होगा उससे एक ज्यादा करके लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका उच्च सीमा 49 है, उसके जस्ट जो लेंगे तो वो 50 लिए इसका निम्न सीमा। अब उसके बाद 50 में जो है वो 9 ऐड करेंगे। तो यहाँ से जब 9 इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 59। फिर उसके बाद ये 60 से हम लोग लेंगे 69। फिर यहाँ से 70 से हम लोग लेंगे 79 यानी 79। फिर उसके बाद हम लोग 80 से लेंगे 89 यानी 89। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे 90 से 99 यानी 99। और उसके बाद जो है यहाँ तक अगर देखेंगे आप लोग तो आप लोगों का यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो इतने ही है, इससे अब इससे आगे नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ तक ही लेंगे। उसके बाद अब देखना है कि ये बारंबारता है इसमें, जैसे कि 20 से 29 तक में जो है वो कितना मतलब 20 से 29 तक में कितना पौधा जो है बचा हुआ है, यानी इसका बारंबारता अब निकालना है। तो अब देखेंगे तो आप लोगों को अपनी अपनी बुक में जब देखिएगा तो वहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोगों को नजर आएगा। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया है कि बारंबारता हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ से देखिए ये 20 से 29 तक अगर हम बात करें तो कितना है, तो 20 से 29 तक में हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए 20 से 29 तक में अब आप लोग को समझाते हैं कि इसमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो इसमें जो है आप लोगों को
20 से 29 में जो है वो 20 भी लेना है और 29 भी लेना है। समावेशी है तो इसमें 20 और 29 दोनों ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो अच्छे तरीके से आप लोगों को देखिएगा अपने अपने बुक में। अब देखिए 20 से 29 में कितना बारह बढ़ता है? 3। उसके बाद 30 से 39 में अगर देखेंगे तो कितना है? 14 है, यानी 14 है। फिर उसके बाद 40 से 49 के बीच में देखेंगे तो कितना है? 12 है। फिर उसके बाद 50 से लेकर 59 में कितना है? 8 है। फिर उसके बाद 60 से लेकर 59 में कितना है? सॉरी 69 में कितना है? 18 है। फिर उसके बाद 70 से लेकर 79, यानी 79 मतलब वो क्या होता है? 79, 80, हाँ 79। तो 70 से लेकर 79 में कितना है? 10 है। फिर उसके बाद 80 से लेकर 89 में कितना है? 23 है। फिर उसके बाद 90 से लेकर 99 में कितना है? 12 है। ये देखिए यहाँ पे बारंबारता जो है हम लिख लिए हैं। अब यहाँ से क्या करना है? इसका बारंबारता आप लोग निकाल सकते हैं आसानी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें 20 और 29 दोनों को ऐड करना है। तो आप लोग गिन लीजिएगा अपने बुक में, तो आप लोगों को निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से जो हम लोग क्या निकालेंगे? इसका मिलान चिन्ह निकालेंगे। तो मिलान चिन्ह देखिए, सबसे पहले 3 है तो 3 डंडा ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 है तो 14 का निकालेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से ये 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13 और 14। अब देखिए, अब मैंने आप लोग को बताया था कि जब हम लोग टेली मार्क निकालते हैं, मिलान चिन्ह निकालते हैं, तो उसका जो भी हम लोग डंडा से खींचते हैं, देखिए इसे डंडा जो खींचते हैं उसका जो दोनों का साइज जो होता है वो सारा एक रंग होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी सबको जो है बराबर बराबर से ही लेना है। छोटा थोड़ा छोटा वर्ड बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन लगभग कोशिश करना है कि वो जो सारा डंडा जो है वो सारा समान आए। ठीक है, आगे देखिए 12। 12 का तो है 1 2 3 4, यहाँ से ये 5 6 7 8, ये 9 और यहाँ से ये 10 और 11 और एक डंडा और देंगे तो 12। फिर उसके बाद देखिए 8 है तो 8 का 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। फिर 18 है तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद फिर 18 है तो 1 2 3 4, ये फिर ये 15 हो गया। फिर 1 2 3। अब देखिए इसको गिनिएगा तो ये जो हुआ ये 15, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, तो 5 5 5, ये 5 दिया 15 और उसके बाद जो है फिर देखिए 16 17 और 18। ठीक है, आशा करते हैं कि ये टेली मार्क निकालना आप लोगों को आता होगा, आप लोग सीखे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत ही बनाने में आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। इससे पीछे मैंने आप लोगों को बहुत बार मिलान चिन्ह टेली मार्क के बारे में बताया है, कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, कैसे ये होता है। तो आप लोग पीछे वाला वीडियो देखिए, अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 10, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5 5 5 10। उसके बाद अब 23 है तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13 14, ये 15 16 17 18, ये 19, ये 20 और 23 है तो 20 के बाद 21 22 और 23। ठीक है, उसके बाद है 12, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये 9, ये 10, यहाँ से ये फिर उसके बाद 11 और 12। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब उसके बाद एक चीज और जरूरी है जो निकाल लेते हैं यहाँ पर, कुल, यानी इस सबको जो बारंबारता है इसका जो जोड़ करके ये कितना होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी इसको जोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ा बेवकूफी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पहले ही कहा गया कि भैया बस बस मतलब 100 ही पौधा है तो बारंबारता में 200 तो नहीं हो जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन बारंबारता जो हम लोगों का पहले से जो है वही होगा, चाहे घट के या बढ़ के कुछ भी तो 100 ही होगा। तो यहाँ से इसका बारंबारता यानी यहाँ पे जो ऐड करेंगे तो 100। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं क्या पता आगे पीछे हो जाए, कोई बात नहीं, जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद बताइएगा कि कितना आगे पीछे आप लोगों का है। मेरा हमको लग रहा है कि 100 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कहा गया कि 100 पौधा जो है यहाँ पे लगाए गए हैं। तो जब 100 पौधा लगाए गए, 100 पौधा जब लगाया गया है तब कौन बात है, तब आगे पीछे हो ही नहीं सकता। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। एक बार एक क्वेश्चन को देखिए, अब इससे आगे हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को, और वो आप लोगों के चैप्टर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन होगा। और आशा करते हैं कि आप लोग पीछे सारे वीडियो को देखे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 40 दुकानों का मासिक होगा, यहाँ पे मासिक मासिक किराया रुपयों में निम्नलिखित है। 8 रुपये के अंतराल से इन आंकड़ों को सारणी बंद करें। कहा गया है 8 रुपये के
अंतराल से यहाँ पे हम लोगों को सारणीबद्ध करने के लिए 8 रुपए के अंतराल, मतलब अब ये नहीं कि इसमें क्या होगा नहीं होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, वो सब कुछ नहीं है। 8 रुपए के अंतराल है, यानी डायरेक्ट अगर मान लीजिए हम लोग 20 से लेते हैं तो 8 रुपए का आ गया, तो यहाँ से 20 से 28 हो जाएगा, सिंपल। 30 से लेते हैं तो 30 से 38 हो जाएगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है कुछ किराया, इसका मासिक किराया दिया गया है 40 दुकान का। इसको जब आप जोड़िएगा तो ये 40 आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके इसको गिनिएगा ना तो ये 40 आ जाएगा। अब देखिए वर्ग अंतराल यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा वाला जो संख्या है वो क्या है। तो इसमें निम्नतम मान अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 31 है, 31 है। और उच्चतम का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे उच्चतम एक यहाँ पे नजर आ रहा है, उसके बाद इससे बड़ा नहीं है, यानी 89, यहाँ पे 89 है सबसे उच्च मान जो है यहाँ पे 89 है। और सबसे निम्नतम मान जो है वो क्या है 31, यानी 31। और यहाँ पे जो है ये 89 है। तो अब यहाँ से अगर देखेंगे तो सबसे छोटा वाला जो मान है वो हम लोग का है 31। तो जब 31 है तो यहाँ पे हम लोग वर्ग अंतराल जो लेंगे वो लेंगे 30 से। और कहा गया कि 8 रुपए के अंतराल से, तो डायरेक्ट यहाँ से 30 से 38 लेंगे। आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे आप लोग, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से पहला निकल के आया क्या 30 से, फिर उसके बाद 38 से 46, फिर 46 से, फिर 46 में हम लोग 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 54। जो भी आगे वाला जो भी होगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें 8 जो है जैसे जोड़ते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए 54 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 54 से 62, फिर 62 से 70, फिर 70 से 78, फिर 78 से 86, निकल के आगे सारा। अब यहाँ से समझते हैं, अब इसका जो है बारंबारता निकालना है, यानी 30 से लेकर 38 जो है वो 30 से लेकर 38 तक का जो कितना बारंबारता है, 30 से लेकर 38 तक कौन कितने दुकान का जो मासिक किराया है रुपयों में वो कितना है, 30 से लेकर 38 तक के बीच में देखेंगे कितना किराया है। तो यहाँ से अब जब हम देखेंगे तो 30 से लेकर 38 में 4, 38 से लेकर 46 में कितना है 6, फिर 46 से लेकर 54 में 5, एक सेकेंड 5, फिर 54 से लेकर 62 में 3, फिर 62 से लेकर 70 में कितना है 3 है, फिर उसके बाद 70 से लेकर 78 में 5 है, और फिर 78 से लेकर 86 में 4 है। अब यहाँ से जब इसको हम ऐड करेंगे, सबसे पहले इसका टेली मार्क निकालते हैं, लास्ट में इसका योग भी निकालना है बारंबारता का। ठीक है, अब इसका टेली मार्क निकालना है, सिंपल है टेली मार्क। 4 का है 1 2 3 4, 6 का है 1 2 3 4 ये 5 और एक 6, फिर 5 का है 1 2 3 4 ये 5, फिर 3 का है 1 2 3, फिर 3 का है 1 2 3, फिर 5 का है 1 2 3 4 ये 5, और फिर 4 का है 1 2 3 4। अब इसका योग निकालते हैं, इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका योग देखिए एक बार हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा सबसे पहले 10, फिर उसके बाद है 5 3 8, नहीं 5 5 फिर 10, फिर 10, फिर यहाँ पे 3 3 और 4 बच गया, यहाँ पे 3 3 और 4, तो 4 3 7 और 7 3 10, फिर 10 सबको ऐड करेंगे तो 30, यहाँ से ये हो जाएगा 30। आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे आप लोग, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त हुआ, समझ भी गए होंगे आप लोग। एक बार इसको अच्छे तरीके से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। चलिए, अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कैसे लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इस चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया, आगे वाला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और अभी तक जो भी पीछे वाला वीडियो नहीं देखे सारे वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं, इस चैप्टर का एक एक करके सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और मुझे पूरा गारंटी है कि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत जो है आज के बाद नहीं होगा। ये चैप्टर आप लोग 10th में जब जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको पढ़ना है, तो अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए 9th में ही, ताकि 10th में थोड़ा सा भी मेहनत करने का काम न पड़े। ठीक है, धन्यवाद।